हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन देखेंगे। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन? इफ अ ए सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यू, एक ए सबसेट है और वो किसका सबसेट है? यूनिवर्सल सेट यू का है। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ एफ ऑफ ए यानी एक फंक्शन वहां बिलोंग कर रहा है उस सेट ए को, तो एक्स बिलोंग्स अगर यूनिवर्सल सेट को कर रहा है, यानी एफ ऑफ ए अगर एक्स ए को बिलोंग करेगा तो हम उसकी वैल्यू 1 लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन में। अगर बिलोंग नहीं करेगा एक्स ए को तो हम वहां पे कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। मीन्स अगर एलिमेंट बिलोंग करता है तो वी हैव टू राइट 1, इफ एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट देन वी हैव टू राइट 0। इस तरीके से हम उस सेट के फंक्शंस को लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो इसी पे बेस्ड एक थ्योरम आपको बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ सबसेट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, तो मैं आपको सभी प्रॉपर्टीज प्रूव करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम वर्क करते हैं। इसमें हम 2 डिफरेंट या 3 डिफरेंट केसेस लेके भी प्रूव कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन क्या बोल रहा है? अगर सबसेट सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, अगर एक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है तो एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, हम इस तरीके से लिख सकते हैं। या यू कैन राइट एफ ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ बी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स, सारे एक्स के लिए हम ये लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले पहला थ्योरम ही प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो हमें पहला थ्योरम प्रूव करना है, तो हम डिफरेंट केसेस लेके मैंने कहा हम कर सकते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, इस पे आपको 2 केसेस पैरेलल में आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से केसेस पे वर्क करेंगे। तो पहला केस हम ले लेते हैं केस 1, जिसमें हम कंसिडर कर लेते हैं कि x जो बिलोंग कर रहा है सेट A को बिलोंग करता है और सेट B को बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, और एक केस ले लेते हैं जिसमें वो दोनों को बिलोंग करता है, यानी x A को भी बिलोंग करता है एंड x B को भी बिलोंग करता है। तो अगर x A को बिलोंग कर रहा है और x डज नॉट बिलोंग्स टू B, यानी अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन f ऑफ a ऑफ x क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिलोंग करने की वजह से 1, और f ऑफ फंक्शन f ऑफ b ऑफ x कितना हो जाएगा हमारा? 0, बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग्स टू b। और इंटरसेक्शन हमें पहले इसमें किसके लिए प्रूव करना है? इंटरसेक्शन के लिए, यानी x a को करता है और b को नहीं कर रहा है, यानी ऑब्वियस बात है कि देन इट इंप्लाइज x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर वो a इंटरसेक्शन b को बिलोंग नहीं करेगा तो इसका मतलब है उसके फंक्शन a इंटरसेक्शन b को भी वो बिलोंग नहीं करेगा, यानी 0 आएगा आंसर। तो अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलता है हमारे क्वेश्चन का कि f ऑफ a इंटरसेक्शन b कितना आ गया है? 0, और राइट हैंड साइड कितना आ रहा है? राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू f ऑफ a इंटू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए कितना निकाला हमने? 1 निकाला। यहाँ पे एफ ऑफ बी कितना फाइंड आउट किया? 0, 1 इंटू 0 0, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गए हमारे? इक्वल आ गए। सेम प्रोसीजर हम किस पे फॉलो कर सकते हैं? हमारे सेकेंड केस के लिए भी कर सकते हैं कि x a को बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग्स टू b, देन इट इंप्लाइज दैट कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b को भी बिलोंग करेगा अगर दोनों सेट को सेपरेटली बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? f ऑफ a का फंक्शन हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। f ऑफ b फंक्शन भी हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, बिकॉज इट बिलोंग्स टू कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के अकॉर्डिंग। और f ऑफ a इंटरसेक्शन b भी हमारा क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे तीनों फंक्शंस 1 आ गए हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है? f ऑफ a इंटरसेक्शन b, वो कितनी वैल्यू आ गई? 1। वैसा ही हम राइट हैंड साइड में सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए आया है 1 और एफ ऑफ बी भी कितना आया है? 1, तो 1 इंटू 1 कितना होता है? 1, यानी अगेन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यानी हमने 2 डिफरेंट केसेस लेके देखा और दोनों के थ्रू हमें क्या मिल जा रहा है? हमारा केस 1 के थ्रू भी पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है और केस 2 के थ्रू भी पहली प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है, यानी हेंस हमारा प्रूफ क्या है? यानी हम फंक्शन लिख सकते हैं कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, इस तरीके से।
आई होप आपको समझा होगा हमने क्या किया, दो डिफरेंट केसेस लिए। आप जरूरी नहीं है यही केसेस ले, आप ऐसा भी ले सकते हो कि दोनों को बिलोंग नहीं कर रहा है या ए को नहीं कर रहा है बी को कर रहा है। आप इस तरीके के भी केसेस लेके उसको प्रूव करने की कोशिश कर सकते हो कि अगर बिलोंग करेगा तो 1 होगा, नहीं बिलोंग करेगा तो 0 होगा। ऑब्वियस बात है, तो अगर एक को कर रहा है दूसरे को नहीं कर रहा तो इंटरसेक्शन में भी नहीं होगा और हम वैल्यूज क्या करेंगे उसके अकॉर्डिंग लिखते चले जाएंगे। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट प्रूफ करके देखा। सेम मेथड का यूज करते हुए अभी हम हमारा सेकंड प्रूफ भी करके देखेंगे ए यूनियन बी का। अगेन हम टू केसेस ले लेते हैं उसमें। ए यूनियन बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। ठीक है, हम सेकंड प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड प्रूफ के लिए भी अगेन आई हैव टू टेक टू केसेस। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं, हम दो केसेस कंसिडर करेंगे सेकंड केस के लिए भी। तो सेकंड मेथड के लिए हमने केस 1 कंसिडर कर लिया कि हमारा क्या हो रहा है, x बिलोंग कर रहा है a को और x डज नॉट बिलोंग्स टू b। ठीक है, x डज नॉट बिलोंग्स टू b। और केस 2 हम कंसिडर कर लेते हैं x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b ऑल्सो। अगर x a को कर रहा है, यूनियन की बात करते हैं, तो यूनियन क्या बोलता है, अगर x a को कर रहा है और x b को भी कर रहा है, क्योंकि हमें यूनियन प्रूव करना है। हमें किसके लिए प्रूव करना है, मैं यहां लिख देती हूँ a यूनियन b। f ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b माइनस f ऑफ a इंटू f ऑफ b। हमें इसे प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेपरेटली हम निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर x a को बिलोंग कर रहा है और b को नहीं कर रहा है तो वो क्या करेगा, उसके यूनियन को तो बिलोंग करेगा, क्योंकि यूनियन में क्या होता है, एक को नहीं भी किया तो हम क्या करते हैं, कंबाइन करके लिखते हैं। यानी x बिलोंग्स टू a यूनियन b। x किसको बिलोंग करेगा, a यूनियन b को बिलोंग करेगा। देयरफॉर फंक्शन के अकॉर्डिंग f ऑफ a फंक्शन बिलोंग करेगा 1 रहेगा, f ऑफ b कितना हो जाएगा हमारा 0 और f ऑफ a यूनियन b कितना हो जाएगा हमारा अगेन 1, क्योंकि यूनियन को वो बिलोंग कर रहा है। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। f ऑफ a यूनियन b, f ऑफ a यूनियन b हमें कितना मिला, 1 मिला। अब राइट हैंड साइड में हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। राइट हैंड साइड का इक्वेशन क्या है, f ऑफ a प्लस f ऑफ b माइनस f ऑफ a इंटू f ऑफ b। f ऑफ a मिला है 1 प्लस f ऑफ b मिला है 0 माइनस f ऑफ a 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 0, तो 1 प्लस 0 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 1। यानी लेफ्ट हैंड, देयरफॉर अगेन दिस और इसके थ्रू हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यानी केस 1 तो हमारा प्रूफ हो गया है। वैसा ही हम सेकंड केस में भी कर सकते हैं। x a को बिलोंग कर रहा है, x b को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, वो दोनों को बिलोंग करेगा। यानी फंक्शन कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के अकॉर्डिंग f ऑफ a इक्वल्स टू 1, f ऑफ b इज इक्वल्स टू 1 एंड f ऑफ a यूनियन b इज इक्वल्स टू 1। अगेन सेम मेथड, पहले लेफ्ट हैंड साइड पे पुट किया, f ऑफ a यूनियन b हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यही वैल्यूज हम राइट हैंड साइड पे पुट करने की कोशिश करते हैं, f ऑफ a प्लस f ऑफ b माइनस f ऑफ a इंटू f ऑफ b। अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो f ऑफ a की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, f ऑफ a की वैल्यू है 1, f ऑफ b भी अगेन 1 माइनस f ऑफ a इंटू f ऑफ b, 1 माइनस 1। ओके, तो 1 प्लस 1, 1 इंटू 1 1, तो हमारा 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया, ये 1 आ गया अगेन। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगेन क्या हो गए हमारे, इक्वल प्रूफ हो गए। यानी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी क्या है, ट्रू है। यानी हेंस प्रूव्ड, हमने सेकंड प्रॉपर्टी को भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया यूजिंग द कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। ठीक है, इसी तरीके से हम थर्ड प्रॉपर्टी को भी प्रूव कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी किसकी है, सिमेट्रिक डिफरेंस की। सिमेट्रिक डिफरेंस क्या बोल रहा है, f ऑफ a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल्स टू f ऑफ a प्लस f ऑफ b माइनस 2 f ऑफ a इंटू f ऑफ b। अगर आप चाहे तो हम दूसरे केसेस भी इसमें कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, थर्ड को प्रूव करने के लिए इसी तरीके से करेंगे। हम क्या करते हैं, टू डिफरेंट केसेस, यहाँ पे जो हम बिलोंग टू और नॉट बिलोंग्स टू कर रहे थे थोड़ा सा उसको चेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रूव क्या करना है, हम वो लिख लेते हैं। हमें प्रूव करना है f of a symmetric difference b is equals to f of a plus f of b minus
2f(a) इंटू f(b). ठीक है, तो हमारा केस 1 हम कंसिडर करते हैं। केस 1 में क्या बोलेंगे हम कि हमारा क्या हो रहा है, x does not belongs to a and x belongs to b। और यहाँ पे एक केस ले लेते हैं कि वो x does not belongs to a, x does not belongs to b। ओके, अब अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस बात है f ऑफ a क्या हो जाएगा 0 और f ऑफ b क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। हियर f ऑफ a इज इक्वल्स टू 0, f ऑफ b इज इक्वल्स टू 0। अब सिमेट्रिक डिफरेंस क्या बोलता है, अनकॉमन एलिमेंट्स को लो। ठीक है, दोनों सेट के अनकॉमन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं। तो दोनों सेट्स के अनकॉमन एलिमेंट यानी एक सेट में दोनों सेट में वो एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे एक में है दूसरे में नहीं है, यानी ये क्या हो गया, अनकॉमन एलिमेंट हो गया। यानी x किसको बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा सिमेट्रिक डिफरेंस को, यानी x बिलोंग्स टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस b। यानी हमारा फंक्शन f ऑफ ए सिमेट्रिक डिफरेंस b क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तब यही वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुटअप करते हैं, पुटअप किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे f ऑफ a लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू f ऑफ a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1। एंड व्हेन वी आर पुटिंग इन द राइट हैंड साइड क्या है, f ऑफ a प्लस f ऑफ b माइनस 2 f ऑफ a इंटू f ऑफ b। अब f ऑफ a की वैल्यू है 0, f ऑफ b 1 माइनस 2 इंटू a है 0 इंटू f ऑफ b है 1। 2 को हम किसी से भी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 0 से किसी से भी मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा, यानी यहाँ आ जाएगा 1। यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगेन हमारे क्या आ गए, इक्वल आ गए। द सेम वे आप इसको भी प्रूव के देख सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके केस पे ये केस छोड़ दे रही हूँ क्योंकि आप खुद से ये प्रैक्टिस करके देखो। आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक फंक्शंस को प्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझी होगी। अगर कोई एलिमेंट सेट को बिलोंग कर रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे x लिखेंगे और 1 लिखेंगे, और अगर नहीं बिलोंग कर रहा है उस सेट को तो 0 लिखेंगे। दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। लेकिन इसके लिए क्या कंसिडरेशन है कि a इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट u। क्या होना चाहिए, a क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए ऑफ द यूनिवर्सल सेट u। Then the characteristic function of f of a is defined for each x belongs to u। यानी हर एक एलिमेंट जो यूनिवर्सल सेट को बिलोंग करता है हम उसके लिए ये फंक्शंस लिख सकते हैं। आई होप आपको ये थ्योरम समझाए कि किस तरीके से वर्क करता है। थैंक यू।